सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एनुमरेशन फॉर्म है वो हम घर बैठे भी ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ईसीआई की वेबसाइट या तो ईसीआई की एप्लीकेशन के थ्रू हम इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा आधार कार्ड पर जो नाम है और इलेक्शन कार्ड पर जो नाम है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी का नाम है तलहा इलियास खान, तो आधार कार्ड पर तो अक्सर लोगों का फादर्स नेम इंक्लूडेड होता है तलहा इलियास खान करके, बट इलेक्शन कार्ड पर कुछ लोगों का फादर्स नेम मिसिंग होता है। तलहा खान सिर्फ नाम डिस्प्ले होगा इलेक्शन कार्ड पे। तो इस सिचुएशन में ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फिजिकल फॉर्म ही फिल किया जा सकता है। तो अगर आपका आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड पर नाम सेम है तो ही आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल सक्सेसफुल होगा। इसका रीज़न मैं इंशाल्लाह आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑनलाइन इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है ईसीआई की वेबसाइट पर, जो कि है voters.eci.gov.in। अगर इस वेबसाइट पर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो सिर्फ आपको लॉगिन करना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपको साइन अप पर क्लिक करके आपकी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करके आप अकाउंट के अंदर आसानी के साथ लॉगिन कर सकते हैं। आपकी डिटेल्स फिल करने के बाद आप जब रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी पहुंचेगा। आप उस ओटीपी के एंटर करने के बाद आप ईसीआई के होम पेज को एक्सेस कर पाएंगे। ईसीआई के होम पेज पर आपको ग्रीन कलर में फिल एनुमरेशन फॉर्म करके एक ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट के अंदर महाराष्ट्र सिलेक्ट कीजिए और उसके राइट में आपको जो वोटर कार्ड के लिए आपको एनुमरेशन फॉर्म भरना है उस वोटर कार्ड का नंबर यानी कि एपिक नंबर आपको डालना पड़ेगा। एपिक नंबर डालने के बाद एपिक नंबर की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। इसमें इलेक्टर का नाम, एपिक नंबर, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और बाकी सब डिटेल्स आपको ऑलरेडी वहाँ पे दिख जाएगी। आपको उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्क्रीन पर रेड कलर के अंदर 2 से 3 पॉइंट मेंशन्ड है। आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो यही मेंशन है कि अगर आपका नाम आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड के अंदर अलग अलग है तो आपका एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल नहीं हो पाएगा। उसके नीचे वाले पॉइंट में आपके बीएलओ का नाम और नंबर दिया हुआ है। इन केस अगर आपका ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो आप अपने बीएलओ को कांटेक्ट करके फिजिकल फॉर्म भर सकते हैं। सबसे नीचे रेड में ये लिखा हुआ है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपका इलेक्शन कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना ज़रूरी है। इन केस अगर आपका इलेक्शन कार्ड आपके फ़ोन नंबर से लिंक नहीं है तो उसका अलग प्रोसेस है जिसमें आपको फॉर्म 8 करेक्शन ऑफ एंट्रीज़ का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इंशाल्लाह उसकी वीडियो अलग से बनेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स मैच हो रही है और फुलफिल हो रही है तो आप अपना ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म का प्रोसेस चालू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको दिए गए फील्ड में आपका रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको आपकी डिटेल्स वापस से एंटर करना है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पूरे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको अपनी या तो अपने पेरेंट्स की 2002 की डिटेल्स डालनी है। इन केस अगर आपका खुद का नाम 2002 के एसआई लिस्ट में था तो आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है माय नेम एग्जिस्ट्स इन इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट एसआई वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पोलिंग स्टेशन नंबर और पार्ट सीरियल नंबर का डेटा डालना है। अगर इन केस आपका नाम 2002 में नहीं था और आपके पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स का नाम 2002 की लिस्ट में था तो आपको सेकंड ऑप्शन जो कि है माय पेरेंट्स नेम, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर एग्जिस्ट्स इन इलेक्टोरल रोल ऑफ एसआईआर वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेम डिटेल्स डालकर अपने फादर या तो ग्रैंडफादर की डिटेल्स डालकर आपको उनकी डिटेल्स को फैच करना है। अगर इन केस आपका दोनों ऑप्शन में नहीं बैठ रहा है और आपका नाम 2002 में नहीं था तो मेरी यही एडवाइस है कि आप अपने बीएलओ से पर्सनली जाकर मिले और उनके सामने अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए। जब आप सारी डिटेल्स फिल करके सर्च पर क्लिक करोगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली 2002 के रिकॉर्ड में से आपका या तो आपके पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन फैच करके आपको डिस्प्ले कर देगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन करेक्ट और सही लग रही है तो आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू क्लिक कर सकते हैं।
टॉप पे आपको अपनी 2002 की डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी। जो लेफ़्ट साइड पे है, अगर आपका खुद का नाम 2002 के अंदर था तो आपको लेफ़्ट पे अपनी डिटेल्स देखने मिलेगी। अगर आपके पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स का नाम 2002 के अंदर था तो आपको आपकी डिटेल्स राइट साइड पर देखने मिलेगी। ये जो इन्होंने स्क्रीन रेप्लिकेट की हुई है वो फिजिकल फॉर्म की तरह ही एकदम रेप्लिकेट की हुई है। नीचे की तरफ आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स इंसर्ट करनी है। वो डिटेल्स क्या क्या है आइए देखते हैं। पर्सनल डिटेल्स के अंदर सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद राइट साइड में आपको आपका 12 डिजिट आधार नंबर डालना है। उसके बाद लेफ्ट में आपको फादर्स या तो लीगल गार्डियन का नेम डालना है और उसके राइट में जो आपने नाम पहले लेफ्ट में डाला हुआ है उनका एपिक आईडी या तो वोटर कार्ड आईडी आपको डालना है। ये जो वोटर कार्ड आईडी है वो एक ऑप्शनल फील्ड है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। वापस से लेफ्ट साइड में नीचे आपको मदर्स नेम डालना है जो कि एक कंपलसरी फील्ड है और राइट साइड में मदर्स का एपिक आईडी या तो वोटर आईडी आपको डालना है जो कि एक ऑप्शनल है, उसको आप लीव ब्लैंक छोड़ सकते हो। वापस से लेफ्ट में आपको स्पाउस नेम डालने का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आप डाल सकते हो तो वहाँ ज़रूर डालिए और राइट में स्पाउस का एपिक नंबर भी आप ज़रूर डालिए, वरना ये दोनों फील्ड आप ऑप्शनल है, आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। बाद में लेफ्ट में आपको प्लेस ऑफ सबमिशन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप मुंबई से ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप मुंबई डालिए, अगर नागपुर से ये फॉर्म भर रहे हैं तो नागपुर डालिए, अगर नासिक से ये फॉर्म भर रहे हैं तो नासिक डालिए। जो जगह से आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो ये उस जगह का नाम यहाँ पे इंसर्ट कीजिए। राइट साइड में जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट अपलोड फोटो, यहाँ पे जो मैंने पहले मेंशन किया था आपको व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर आपको फोटो डालनी है जिसमें आपके दोनों ईयर्स विजिबल हो। तो इसके भी कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, जैसे मैक्सिमम साइज जो फोटो की है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 MB से ज़्यादा की अगर साइज़ की फ़ोटो रही तो वेबसाइट रिजेक्ट कर देगा। और इसके 3 ही फॉर्मेट अवेलेबल है जो कि कॉमन इमेज फॉर्मेट्स है, बस आपको वही डालना है। बट ये चीज़ें बहुत नेसेसरी है, इन डिटेल्स को ध्यान से फिल कीजिए, इसमें बिल्कुल गलती मत करना। सारी डिटेल्स कंप्लीटली भरने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करके आपका फॉर्म एक PDF फॉर्मेट में आप देख सकते हो और सारी डिटेल्स आप वापस से वेरीफाई कर सकते हो। हर डिटेल को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से वेरीफाई करिए। फॉर्म प्रीव्यू करने के बाद ही फॉर्म पर सबमिट बटन का क्लिक कीजिए और फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद एक आखिरी स्टेप बचा है जो कि है ई साइन और ई ऑथेंटिकेशन का। ई साइन और ई ऑथेंटिकेशन होता है आपके आधार कार्ड के थ्रू। आप जब फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट करेगा एक दूसरे वेबसाइट पर जहां आपको सिर्फ और सिर्फ आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। आपका आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको आपके आधार लिंक्ड फ़ोन पर OTP आएगा, जो आपके आधार के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा। वो OTP देने के बाद आपका आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड का जो नेम है उसकी मैचिंग की जाएगी। अगर वो दोनों नेम अगर मैच नहीं हुए तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, अगर आपका आधार कार्ड और वोटर ID पे नेम सेम है तभी इस प्रोसेस को कीजिए, वरना यहीं पर अक्सर लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका नेम सेम है तो आपकी ई साइन एक्सेप्ट की जाएगी और आपको आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ई साइन कंप्लीट होने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है। इसके लिए आपको ECI की तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट मिलेगी। उस रिसीप्ट को याद से डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास संभाल कर सेव कर लीजिए। यही एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट आपको आपके BLO को शो करना होगा। तो यही है सिंपल तरीका ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म फिल करने का। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जितना हो सकेगा मैं उतनी आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करने की ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।